हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है क्या सर, अभी असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म आया था क्या सर, सॉटर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में, और दो और अपकमिंग वैकेंसी था, एक लाइनमैन का सर और एक सब इंजीनियर का। तो ये मैं डिस्कशन जो करने जा रहा हूं, ये सब इंजीनियर का भी पोस्ट आ चुका है, आपको पता होगा 201 है टोटल जो वैकेंसी है, दैट इज 201 201 पोस्ट है सर। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं बात करता, ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो इसके बारे में सारा डिटेल जानने वाले हैं। कब कब सर इसका इंपॉर्टेंट डेट है सर, एग्जामिनेशन कब होगा सर, सारा चीज के बारे में अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नोटिफिकेशन में, दैट इज 02/2022। इसका डेट कितना है, 9/5/2022। ओके, ठीक है सर, ये सारी चीजें हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, यस एक ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, सबसे महत्वपूर्ण जो है ना बेटा, इसमें डेट है ये, इस डेट को आप याद रखिएगा। दिए क्या क्या है सर डेट यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट ऑफ पेमेंट डेट का स्टार्टिंग डेट क्या है सर, ये देखो 15/6 कितना सर, 15/6/2022। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सर, 15/6/2022। इसके बाद सर स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कितना सर, 15/6/2022। इसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन कितना सर, 5/7 कितना सर, 5/7/2022। और इसके बाद सर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/7/2022 तक है, ये है सर। इसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम कितना सर, 23/7/2022। और एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन है, सबसे अच्छी बात है क्या सर, एग्जामिनेशन डेट मेंशन, दैट इज 31/7/2022 को आपको एग्जामिनेशन होने वाला है क्या सर। ये देख लो, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये दिख रहा है क्या सर, 31/7/2022 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप देख लो कितना टाइम आपके पास है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अब सर किस पोस्ट के लिए कितना है, तो पता है ये सब इंजीनियर का ही वैकेंसी है। तो देखो ये सब इंजीनियर का पोस्ट है, देखो क्या लिखा है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सर। इसमें क्या है, LR का मतलब क्या होता है ये पता है आपको, ये देखो लिमिटेड रिक्रूटमेंट है, इसके लिए 19 है सर। और इसके बाद क्या सर, GR का मतलब होता है जनरल रिक्रूटमेंट, इसके लिए 182 है। ओके, जो जनरल रिक्रूटमेंट होता है उसमें 182 है सर। टोटल 201 पोस्ट है सर। और एज लिमिट जो है कब से सर, 1/1/2022 तक जो है मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 44 ईयर्स होना चाहिए। ओके, जो बाहर के स्टूडेंट, बाकी जो स्टेट का हो, तेलंगाना स्टेट का होगा, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप आते हैं तो वहां का जो भी आपको बेनिफिट मिल पाएगा, जैसे स्टेट का जो बेनिफिट मिलता है वो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिल पाएगा अगर वहां के कैटेगरी में आप अप्लाई कर दे तो। ओके, और ये पे स्केल है, ये देख लेना, ये पे स्केल बहुत अच्छा खासा है, तो ये सारी पे स्केल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सर, ये देखिए आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। क्या सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिएगा इसको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए मस्ट हैव डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, पता है सर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मस्ट है, डिप्लोमा होना ही चाहिए सर। बाकी अगर बीटेक भी किया हो ना, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए, दिस इज मस्ट, नेसेसरी कंडीशन है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसको अच्छे से देख लेना, यही सारी चीज लिखा गया। और नोट क्या लिखा है ये ध्यान से पढ़िएगा। इफ देयर इज एनी डिविएशन फ्रॉम द एबव क्वालिफिकेशन फॉर द एबव पोस्ट, द कैंडिडेट शैल produce the equivalency certificate from the authority of issuing the qualification certificate with registrar for the university और सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द एक्सेप्टिंग हिज और हर एप्लीकेशन। अगर इस तरह का और कोई मान लो इक्विवेलेंट का कोर्स किए हो आप, तो डेफिनेटली आप उसको भी लगा सकते हो और इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, यही चीज इसमें मेंशन किया है सर। ओके, बाकी ये डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपको लिखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब इसमें होता क्या है सर, दो ब्रांच होता है, एक EE ब्रांच, यस एलिजिबल है, एक होता है EEE ब्रांच, यस सर आप भी एलिजिबल हो, अगर डिप्लोमा इस दोनों ब्रांच से किए हो, यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल, चाहे EE से किए हो चाहे EEE से किए हो, दोनों एलिजिबल इस फॉर्म के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मैं बताऊंगा आपको, सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, एक और चीज इसके लिए। इसके बाद सर एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फी जो होने वाला है कितना सर, ये देखो 200 यहां पे लगने वाला और एक्स्ट्रा लगता है 120 सर। देखो लिखा होगा इसमें प्रोसेसिंग फी कितना सर, 120 टोटल सर, 200 + 120 दैट इज सर 320 रुपीज आपको लगने वाला है टोटल फीस इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कितना सर, 320 लगने वाला है आपको फीस। और जैसे प्रोसीजर होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये नॉन रिफंडेबल होता है क्या सर, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको पता होगा, वापस नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, ये भी पता होगा आपको। ओके, ठीक है सर। अब बढ़ते हैं आगे सर, आगे चलते हैं। इसके बाद सर हाउ टू अप्लाई में वही चीज ये पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या क्या सर मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या चीजों का है, कैसे कैसे रहना चाहिए, जैसे फोटो हो गया, साइन हो गया, ये सब कितना सर उसका लेंथ होना चाहिए, ये सारा चीज इसमें दिखा गया पूरा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके PDF आपको डलवा दूंगा आपके पिन कमेंट में, वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद सर इसका सर एग्जामिनेशन में क्या, देखो ये फोटो का साइज दिया गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, एग्जामिनेशन में
का जो मेथड है वो क्या रहने वाला है, इस पे थोड़ा बात कर लें। इसके बाद देखते हैं सर क्या सर एग्जामिनेशन का मेथड क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन का मेथड दिया गया, कितना क्वेश्चन होने वाला है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको। असिस्टेंट इंजीनियर में जैसा था उसी तरह का कुछ पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्रीमी लेयर सर, जो वहाँ का स्टेट का स्टूडेंट है उसको ये सारा बेनिफिट मिलेगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन है क्योंकि तेलंगाना स्टेट देखो रिसेंटली बना है ना, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, अब सर क्या सर एग्जामिनेशन आ जाओ नीचे। एग्जामिनेशन का मेथड देखो, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या सर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है सर, एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछेगा सर। देखो 100 मार्क्स का पूछेगा सर, 100 मार्क्स का टोटल मार्क्स रहेगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर, एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, एक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स रहेगा। द सेक्शन ए कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, जो ए सेक्शन में होगा ना दैट इज टेक्निकल पोर्शन कितना रहेगा सर, जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से का जो पढ़ते हो उसका कितना सर 80 क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में। क्या लिखा है सर 80 क्वेश्चन ऑन कोर टेक्निकल सब्जेक्ट एंड द सेक्शन बी कंसिस्टिंग ऑफ 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस, ध्यान से सुनना, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड हिस्ट्री रिलेटेड टू द तेलंगाना कल्चर एंड मूवमेंट, इससे रिलेटेड रहेगा। मतलब सर क्या सा पूछेगा, जो नॉन टेक्निकल में पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा और हिस्ट्री रिलेटेड टू कहां से, तेलंगाना कल्चर एंड मूवमेंट से रहेगा। टोटल मिला के ये 20 मार्क्स पूछेंगे नॉन टेक, और जो टेक्निकल पोर्शन है दैट शुड बी 80 मार्क्स। अब सर इस टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ बारे में। बस आप बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्पेशल सेशन रख लूंगा इस पे, और सारा डिस्कशन कर दूंगा सिलेबस एंड ऑल का। इसमें मेंशन है तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें, जो टाइम मिलने वाला है आपका सर, टाइम 2 आवर मिलने वाला, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन देंगे वो सोल्व करने के लिए, जिसमें 80 टेक्निकल होगा और 20 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। ये होने वाला है रिटेन एग्जामिनेशन, और इसमें इसी तरह का परफॉर्मा, इसी तरह का प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। ये था एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। बस इसमें दिक्कत एक ही है ना, जो आउटसाइड का स्टूडेंट है बिल्कुल एलिजिबल है, बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, जो आउटसाइड का स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन इसमें सीट बहुत लिमिटेड है बेटा। जो वो स्टेट का स्टूडेंट है ना, वहां अप्रोक्सीमेट 95% सीट उसके लिए, बाहर के स्टूडेंट के लिए 5 to 10% अप्रोक्सीमेट 5% है, जो इसमें मेंशन है 5% सीट है, जिसमें जितने भी बाहर वाले स्टूडेंट है फाइट करेंगे बिल्कुल 5 पर जितना भी सीट है सर। अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं और कितना 320 रुपीज का फॉर्म है, बिल्कुल हम फाइट करेंगे सर, और एग्जामिनेशन देंगे। क्या पता सर मेरा एक का सिलेक्शन हो जाए सर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। बस आप जब प्रिपरेशन मोड में है ना, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और जाके आराम से एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं होगा। आप ऐसे करोगे तो इस टाइम में तो सर वैकेंसी ही नहीं आ रही, जितनी वैकेंसी आ रहा है उसी में अपने को फाइट करना है। क्यों सर, क्योंकि जब हम फाइट करते हैं ना, जब हम प्रिपरेशन मोड में रहते हैं ना, तो बहुत सारा चीजें लर्न होता है और हम लर्निंग फेज में होते हैं। ये चीजें अगर तुम छोड़ दोगे ना, अगर एग्जामिनेशन का मोटिव नहीं रहेगा तो तुम इतना इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, और एग्जामिनेशन का टारगेट रहेगा ना, तब आप इफेक्टिवली पढ़ते हो, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाने को मिलता है, बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो प्रिपरेशन के जर्नी में। ओके, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला दैट इज इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सिलेबस एंड ऑल क्या रहने वाला उस पर मैं बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए जर्नी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।